विकास की गंगा चारों ओर बह रही है और मुझे तो उनसे मिलना है। वो ये कह रहे हैं जो विकास नहीं हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा जो भाजपा दे सकी वो कोई नहीं दे सका। क्यों नहीं दे पाए रोजगार? बताओ कौन सी जगह रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को? युवा जो मतलब पहले ये होता था जिले स्तर पे बच्चे कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे। आज तहसील स्तर पे पूरी फैसिलिटी मिल रही है। आज भाजपा की सरकार में आप पूरा मुरैना, भिंड, पूरा चंबल जितना भी है आप पूरा खुलेआम घूम सकते हो। और माननीय मोहन यादव जी जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 2.5 साल और रह गए हैं तो और जितने भी युवाओं को जो मौका नहीं मिल पा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने हित के लिए और अपनी शिक्षा में जो भी जितनी भी कमियां रही हैं, एकदम नहीं है कि वो एकदम 2.5 साल में सब कुछ हो जाए। कि भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी सनातन पार्टी है जो देश हित के लिए काम करती है, ना कि किसी व्यक्तिगत काम करती है, ना ही पारिवारिक काम करती है। कार्यकर्ता कार्य करेगा, कार्यकर्ता अपना दायित्व लेगा। जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला तो बोलता है, और जीतेगा एक ही, भारतीय जनता पार्टी। मेरा शुभ नाम कृष्णा सावला है, मैं ग्वालियर जिले से आता हूँ, मूलतः डबरा का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव 2.5 साल का कार्यकाल, क्या देखते हैं? विकास मध्य प्रदेश में कितना हुआ है, ग्वालियर में कितना हुआ है, भोपाल आप आए हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है, कितना विकास देखते हैं? विकास की गंगा चारों ओर बह रही है और मुझे तो उनसे मिलना है। वो ये कह रहे हैं जो विकास नहीं हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा जो भाजपा दे सकी वो कोई नहीं दे सका। आज हमारी बहन बिटिया ग्वालियर, भिंड, मुरैना जो चंबलों का एरिया था वहाँ खुलेआम घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा बिल्कुल है। और बात अगर अपन करो विकास की, तो विकास की गंगा में तो माननीय मोहन यादव जी का पेज जो रोज़ फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो ये चारों ओर करोड़ रुपए का विकास हो रहा है, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए और भी अन्य योजनाओं के लिए। अभी वर्तमान में ग्वालियर में ग्वालियर से आगरा के लिए जो 3 घंटे की दूरी है वो 1 घंटे में होगी, उसके लिए हाईवे बनना है। अल्टीमेट पूरा हाईवे कवर हो रहा है और ग्वालियर में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। आपने कहा मैं ग्वालियर से आता हूँ। ग्वालियर मुरैना जो क्षेत्र था वो चंबल इलाका बोला जाता था, वहाँ डाकू, बदमाश, लुटेरे आए दिन घटनाएं होती थी। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार में क्या स्थिति थी वहाँ, और अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में क्या स्थिति है? कांग्रेस सरकार में स्थिति ये थी कि अगर चंबल से कोई किसी को निकलना है तो भगवान का नाम लेते हुए निकलता था कि भगवान का नाम ले लूं और निकल जाऊंगा, तो मुश्किल तो वापस नहीं आऊंगा। कांग्रेस की सरकार में। और आज भाजपा की सरकार में आप पूरा मुरैना, भिंड, पूरा चंबल जितना भी है आप पूरा खुलेआम घूम सकते हो और भारतीय जनता पार्टी की हर एक जगह कार्यकर्ता आपको मिलेंगे और आपकी हर तरफ से मदद करते हैं। और हर जगह शासन प्रशासन हर जगह सतर्क हो चुका है, कोई डकैती नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे जो भी डाकू थे सब लोग शांत हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि रात को निकली महिलाएं निकली, बेटियां निकली, कट्टा दिखा के लूट लिया, कुछ घटना घटित हो गई? आप एक बार जाके देखो। मैं तो वहाँ रोज़ रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत आज तक कोई खबर नहीं आई है, कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता भी है तो प्रशासन और शासन इतनी ताकत से काम करता है कि आज से 1 साल पहले हमारे यहाँ का युवा 9 साल का गायब हुआ था, किडनैप हुआ था, वो अगले 24 घंटे के अंदर घर पर स्थापित हो गया था। तब भी बीजेपी की सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। आप एक युवा हैं, युवा क्या देखता है, कितना विकास शिक्षा को लेकर? क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार युवाओं का है। युवा पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो रोजगार मिलेगा। कांग्रेस रोजगार पर भी सवाल उठाती है कि युवाओं को शिक्षा तो मिल रही है लेकिन रोजगार मोहन यादव नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पाए रोजगार? बताओ कौन सी जगह रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को? युवा जो मतलब पहले ये होता था जिले स्तर पे बच्चे कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे। आज तहसील स्तर पे पूरी फैसिलिटी मिल रही है, BA, BCom, BA, LLB, LLM सब चीज़ें मिल रही हैं। रोजगार कहाँ नहीं बढ़ रहा? मुझे पता चला ऐसा कौन है जो ये कह रहा है कि भाजपा सरकार रोजगार नहीं दे रही है? जीतू पटवारी कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो उनसे बताओ कौन सी जगह कह रहे हैं वो? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं है, बराबर रोजगार मिल रहा है। बताओ आप ऐसा कौन सा ये जो युवा है जो ये कह रहा है कि मुझे नहीं। लेकिन मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी, सीट हासिल होगी। सरकारी जितने भी हैं पूरी बराबर सीटें निकल रही हैं। जो जितना आरक्षण महिलाओं को है, गर्ल्सों को है, क्या योजना नहीं मिल रही है? आज गर्ल्स भी आप एडमिशन फॉर्म भरने जाती है, उसकी निःशुल्क फीस है। तो ये भाजपा सरकार है। आपने आरक्षण की बात करी, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ला रहे थे। तमाम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, जो इन पार्टियों में महिला सांसद भी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव हैं, TMC में स्वयं ममता बनर्जी हैं, इन लोगों ने विरोध करा और 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए भारत सरकार लेके आ रही थी,
उसका विरोध करा। आप ये देख रहे हो ना, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सर उनको जनता चुन नहीं रही है। बंगाल में देखो क्या स्थिति हुई है, ये चीज़ आप देखो ना। जो लोग कोई भी बिल पास, देखो इन लोगों का काम है, ये तो करते हैं। कोई भी 370 धारा हटी जब उनने विरोध किया, 33% आरक्षण की विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार है सारे काम देश हित के लिए करेगी और करती रहेगी। बंगाल का आपने जिक्र करा, सरकार बन गई है, शुभेंदु अधिकारी ने मध्य बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही थी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और उन्होंने नहीं दिया, और गवर्नर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ के मंत्रिमंडल को बर्खास्त। किस तरीके से देखते हैं एक महिला होकर अगर चुनाव जनता जनार्दन ने, तो देखो आप भी जानते हो सरकार भाजपा की वहाँ आ चुकी है। हाँ। इस्तीफा देना ना देना ये तो नियम के अनुसार देना ही पड़ेगा। कुछ टाइम लेट हो जाता है, चलो एक दो दिन सत्ताधारी पार्टी में थी, वो उनको लगता था कि नहीं हम लोग रहेंगे, ये रहेंगे, तो ये बयानबाजी वाली बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। उनका मन है, जो वो उनकी इच्छा है, और वो देना उनको देना पड़ेगा, 1001% देना पड़ेगा। आज कोई भी हो, जो अगर सत्ता जिसकी होती है उसको इस्तीफा मिलता है, और जिसकी जाती है उसको जाता है उसका। क्या देखते हैं, और 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है मोहनिया, 2.5 साल का कार्यकाल और बचा है। आप युवा हैं, युवा के नाते क्या देखते हैं कि और विकास, ग्वालियर से आप आ रहे हैं, ग्वालियर से लेके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और तमाम मध्य प्रदेश में क्या एक युवा की अपेक्षा है मोहन यादव की भाजपा सरकार? देखो भैया, माननीय मोहन यादव जी जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। मैं नहीं मानता कि 2.5 साल और रह गए हैं तो और जितने भी युवाओं को जो मौका नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने हित के लिए और अपनी शिक्षा में जो भी जितनी भी कमियां रही हैं, एकदम नहीं है कि वो एकदम 2.5 साल में सब कुछ हो जाए, और चल रहा है, प्रगति पे काम है। और आपको आगे भाजपा सरकार को झंडा भाजपा का रहेगा। 2028 में फिर चुनाव होगा, क्या लगता है? चुनाव जीतेंगे बीजेपी फिर जीतेगी? बिल्कुल जीतेंगे, साफ कर देंगे कांग्रेस को। पूरी सीट तो लोकसभा में करी ना, 29 सीट थी। हाँ। 29 की 29 भाजपा की है। हाँ। बताओ एक सीट कौन सी है? तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, विपक्ष का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी। साफ हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। और भाई कोशिश जो चल रही है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी सनातन पार्टी है, जो देश हित के लिए काम करती है, ना कि किसी व्यक्तिगत काम करती है, ना ही पारिवारिक काम करती है। कार्यकर्ता कार्य करेगा, कार्यकर्ता अपना दायित्व लेगा। और मैं आगामी जितनी भी नियुक्तियां देख रहा हूँ, इसमें अर्श से लेके फर्श वाला व्यक्ति काम कर रहा है और बढ़ रहा है आगे। आपने बोला क्लीन स्वीप कर देंगे विपक्ष का, कांग्रेस का सुपड़ा साफ 28 में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कर देंगे। ईवीएम पे फिर सवाल उठाएंगे? देखो भैया, उनका काम है सवाल उठाना, अपना काम है जवाब देना। अपन को जवाब देना नहीं पड़ता, क्योंकि अपना जवाब जनता देती है। हाँ। पश्चिम बंगाल में दिया और आगामी देगी। हाँ। तो जब जनता वोट देकर सरकार चुन रही है, जनता का कांग्रेस से मन ऊब गया है, और मोहन यादव को ही पूरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फिर बनाएगी और सारी सीट भाजपा की झोली में डालेगी, तो कांग्रेस फिर ईवीएम पे क्यों आरोप कि ईवीएम को जो हमारे जनता ने हमें भी वोट दिया, लेकिन वो वोट हमें मिला ही नहीं, वो फिर इस तरह का आरोप लगाएंगे 28 में? देखो भैया, मैं उनके विपक्ष के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि वो खुद जवाब देते हैं, हमारी सरकार जो है जनता जवाब देती है उसका। हाँ। अब वो ईवीएम के बारे में बोलें, क्योंकि देखो क्या होता है भैया, जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला तो बोलता है, और जीतेगा एक ही, भारतीय जनता पार्टी। आप युवा हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं बोलूँगा कांग्रेस के, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? 60 साल उन्होंने देश पे राज किया। अरे भैया, राज ही तो किया है, कार्य कहाँ किया? राज दुनिया करती है। हाँ। कार्य नहीं किया ना। आज मैं एक युवा हूँ, और आज मेरा जीवन जो मुझे मिला है जी, उसमें अगर मानव जीवन मिला है, उसमें अगर मैं कार्य ना करूँ तो बेकार है। अगर अपन देश हित के लिए काम नहीं करें, मैं विद्यार्थी परिषद के कार्य करता रहा हूँ, उस समय विद्यार्थी परिषद के झंडे उठा के कार्य सीखा है पार्टी का, और फिर सब चीज़ें। तो क्या कांग्रेस कार्य नहीं करती? आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी अगर है? कांग्रेस कार्य करती तो कांग्रेस सरकार नहीं होती। हाँ। कांग्रेस अगर कार्य करती तो कांग्रेस सरकार होती ना। तो क्या कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी मान रहे हैं आप? मेरे हिसाब से तो मानना हूँ मैं अपना व्यक्तिगत मानना हूँ। सनातन विरोधी पार्टी आप बोल रहे हैं कांग्रेस? बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हम तो जनेऊधारी हिंदू हैं। अरे देखो भैया, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ। ठीक है, बंद कर। कितना हुआ है ग्वालियर में, कितना हुआ है भोपाल, आप आए हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है, कितना विकास देखते हैं? विकास की गंगा चारों ओर बह रही है, और मुझे तो उनसे मिलना है, वो ये कह रहे हैं जो विकास नहीं हुआ है।